अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है उसामा बिन आमिर और ये पता नहीं कौन सा नंबर हो गया है, बस चल रही है। तो विकी भाई, जी बिल्कुल कल जी। बहुत मज़ा आया था। आज भी मैं चाह रहा हूँ, कल नहीं परसों, परसों बनाई थी हमने वीडियो, आप भूल रहे हैं। कल मेरा बारिश वाला सीन हो गया। कल बारिश आ गई थी, मौसम ख़राब हो गया था और वैसे भी मैं दस्तयाब नहीं था। हाँ हाँ, ये भी है। और बात ये कि देखो कि बकार मियाँ, अगर बारिश, अगर हम वहाँ पे ही रिकॉर्ड करते ना जहाँ हम पहले कर रहे थे, जी जी। तो बारिश एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बननी थी प्रॉब्लम हमारे लिए। थी हमने बिल्कुल। कहा तो कीचड़ है भाई, ये है वो है, हम बस एक डिले होना शुरू हो जाना था। अच्छा वका यार, बात पता क्या, आजकल जो है ना, हम बड़े नहीं हो रहे यार। एक का मैं एक बैठा एक ऐसी सोच रहा था कि ओह माय गॉड। अच्छा, मैंने ये अंदाज़ा पता कहाँ से लगाया है, शायद आप भी हंसे इस पे और ऑडियंस को भी अजीब सा लगे। पहले ना हमारी एज की लड़कियां बहुत होती थी बाहर, थोक के हिसाब से दिखने को मिल जाती, देखने को मिल जाती थी। नहीं, मजाक नहीं कर रहा मैं, अच्छा अच्छा। लेकिन हम मार्केट से शार्ट हैं। वो यानी कि जैसे जाहिर जैसे बात वो है, बड़ी होती है ना, तो वो वो फिर ऐसे आइसोलेट होती रहती हैं घर में हो जाती हैं। तो इससे एक बहुत बड़ा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम बड़े हो रहे हैं। ये। और एक वक्त था जब मैं डक्की भाई, रजा सुमन इनको देखा करते, इनकी उम्र उस वक्त थी 19-20 साल। हाँ तो मैं हाँ। इनको बहुत बड़ा समझता था यार, ये 3-4 साल बड़े हैं मुझसे। हम्म। तो अब मैं खुद उस उम्र में, मेरे 21 साल मेरी उम्र होने वाली है। आपकी कितनी होने वाली है? मेरी 25 साल हो गई। भाई यार, तो 25 साल की उम्र में तो एक ही होती है लड़की की ख्वाहिश, लड़कों की एक ही ख्वाहिश होती है, शादी। आपकी क्यों नहीं हुई? बस मेरी भी हो ही जाएगी, अल्लाह खैर फरमाए। शादी एक बहुत बड़ा स्टेप होता है कि आप हाँ। आपका एक चेंज होती है। और जो लोग, मैं तो ये भी कहना चाहूँगा, जो लोग अभी शादी के स्टेप्स में हैं, मैं ओपनली कह सकता हूँ कि मैं हूँ अभी। आई एम ट्राइंग रियली हार्ड कि मैं भी मैं, कोशिश कर ही रहा हूँ। हाँ। तो उसमें यह है कि सिर्फ सोचने ही से आपका माइंड बहुत ज़्यादा तब्दील हो जाता है। किसी एक बंदे ने आपके साथ रहना अच्छा, है, मैं ना एक करना चीज़ सोचता था कि शादी के बाद जो लोगों की रूटीनें चेंज हो जाती हैं दोस्तों के साथ है जी, तो वो क्यों हो जाती हैं? ऐसे नहीं होना चाहिए। दोस्तों को जो प्रॉपर टाइम मिलता है वो क्यों कम हो जाता है? लेकिन अब हम उस जगह पर आके खड़े हो गए हैं कि हमें लगता है कि भाई बंदे को चेंज होना पड़ता है। बल्कि मेरा ख्याल ये है कि बंदे की असल लाइफ है ना, जो सीरियस लाइफ है, शादी के बाद ही शुरू होती है। पहले तो हम ऐसे घूंगियाँ मारते हैं, और वो कहते हैं ना, जब सर पे पड़ती है तो बंदा फिर सब कुछ ही करता है। तो वैसे ही हमारे सर पर पड़ चुकी होती है और हम बिल्कुल करने के लिए मजबूर होते हैं मेरे को सब कुछ। और जिसकी देखिए, वजह वो से तो ये यहाँ तक कहते हैं कि आप उस वक्त तक बड़े ही नहीं होते जब तक आपके बच्चे नहीं होते। भाई, जब दुनिया में आपसे बढ़कर आपको कोई प्यारा है, ये बड़े होने की एक निशानी, बड़े लोग मानते हैं इस चीज़ को कि बच्चे होंगे तभी पता चलेगा। देखो ना, लोग आप पे डिपेंडेंट हो जाएंगे कि अगर आप कुछ करेंगे फिर ही वो सही हिसाब से जो है वो जिंदा रह पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे, वरना लोगों के हत्थे चढ़ जाएंगे। और लोग फिर, आपको पता है कि क्या क्या उनकी प्लानिंग्स होती हैं। बहुत जिम्मेदारी है बच्चों की तरबियत, और हम ये आज से ही फील कर रहे हैं, जब बन जाएंगे फिर तो हम पता नहीं हमारे साथ क्या बीतेगी। सबसे बड़ा जो मसाला होता है वो बच्चों की तरबियत का होता है, और उनको हमारी प्रॉपर टाइम तरबियत, देना। देखो बकाद नहीं, हमारी तबीयत इतनी भी अच्छी, तरबियत इतनी भी अच्छी नहीं हुई बिल्कुल ऐसे है। और इतनी भी बुरी नहीं हुई, हम मिडल में कहीं आ जाते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हों वो हाई क्लास तरबियत में हों। देखिए, जो हमारा फैमिली सिस्टम है ना जी, उसकी वजह से ना वो बच्चे को एक वैसा माहौल मिलता नहीं है जो बच्चे की नशो नुमा के लिए, बढ़ने फूलने के दिमागी तौर पर जो बहुत अच्छा होता है, वैसा भी नहीं मिलता। तो इसके लिए जो है वालिदैन को बहुत से कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं बच्चे को अच्छा माहौल देने के लिए। तो कल को उसने दुनिया में बैठना है, उठना है, अगर उसको हम शुरू दिन से ही इस एक अजीब से माहौल में रखेंगे कि बच्चा डर डर के हर काम करेगा, तो उसका माइंड बन जाएगा ऐसा, तो सारी ज़िंदगी वो डर, वो खौफ उसके जो दिमाग में बैठ जाएंगे। तो इसलिए वालिदैन को चाहिए कि अगर आपका कोई ऐसा मसला है भी, तो कोशिश ये करें कि बच्चों के सामने वो मसाइल ना आए आपके। और फिर ऐसे होता है कि जो आपकी वालिदैन हमारे होते हैं, उनमें भी काफ़ी खामियां होती हैं, काफ़ी खूबियां होती हैं। साथ लेके चलना पड़ता बच्चे के लिए वालिद जो है या वालिदा है वो एक रोल मॉडल होता है, ठीक है? तो वालिद को चाहिए, वालिदा को चाहिए, वालिदैन को चाहिए कि बच्चे के सामने आप वैसे ही रोल मॉडल बने जैसा कि बच्चे के जहन में है। हाँ हाँ।
ठीक है, अगर आप में कुछ ऐसी कुछ खामियां हैं उनको बच्चों के सामने आने ना दे, बल्कि अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें। बिल्कुल सही बात की, क्योंकि बस ये है कि ज़िंदगी में ना देखो, पहले अब 16-17 साल जो है बच्चे को यही लारे लगाए रखते हैं, बेटा 12वीं कर लो ज़िंदगी सेट है, यूनिवर्सिटी चले जाओ ज़िंदगी सेट है, शादी हो जाएगी। ज़िंदगी ऐसी चीज़ है भैया जो सेट नहीं होने वाली, सीधी बात है। बिल्कुल सही बात। अब मैं मिलियनर नहीं हूँ, लेकिन मैंने जितना सुना है लोगों को, भाई लाइफ की प्रॉब्लम्स, बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं पहले। अब हमें जो है वो हमारा एवरेज जो है, मिडिल क्लास हम लोग हैं, तो एवरेज अगर हमें हर महीने जो है वो एकदम से 10,000 की ज़रूरत पड़ती है, तो अमीर लोगों को एकदम से कभी करोड़ की पड़ जाती है। ऐसी है। बस ये कि फ्रिक्वेंसी चेंज है, बाकी प्रॉब्लम्स वही हैं। तो ये अपने बच्चों, ये मेरे जहन में अच्छा पॉइंट आया कि बच्चों को ये कहना छोड़ दो कि ज़िंदगी सेट हो जाएगी आपकी। ये आप कहें कि आप प्रॉब्लम से लड़ना सीख जाएंगे, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम आएगी, आपके पास ऐसी तरबियत होगी, आपके पास ऐसा, वो कहते हैं ना, हथियार ऐसे होंगे आपके पास कि आप उस जो प्रॉब्लम्स का लश्कर आ रहा होगा उससे मुकाबला कर पाएंगे। बाकी ज़िंदगी सेटल होने वाली नहीं है। हमारे माहौल में जो बच्चे को शुरू दिन से बच्चे की नशोनुमा कैसे की जाती है, बेटा आपने किसी से लड़ना नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई बात सुना दे आपने सुन लेनी है। तो इसके कमज़ोर करते हैं बच्चे। असरात ये होते हैं, बच्चा दिमागी तौर पर इतना डरपोक बड़ा होता है कि वो डर सारी ज़िंदगी भाई वाकई नहीं जाता उसके जहन में सही से। बात है। ये हमारे साथ हुआ है। हाँ, आज हम बहुत सारा एक टाइम गुजार के इस स्टेज पर आकर खड़े हुए कि हमें लग रहा है कि यार कि हाँ, हमें लोगों के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, उनके साथ बात कैसे करनी है, उनके फलां बंदे को बिज़नेस में कैसे हैंडल करना है, ठीक है। अगर कोई हमसे बड़ा है उससे हमने कैसे बात करनी है, अगर कोई हमसे बड़ा मिसाल के तौर पे कोई बदमाश है उसके सामने कैसे बात करनी, भाई ये सब चीज़ें हमने खुद सीखी हैं, हमारे वालिदैन ने हमें नहीं सिखाई। इससे एक और बात भी समझ आती है ना, आजकल देखिए जिस तरह का माहौल चल रहा है, इंटरनेट पे एक क्लिक पे आपको बहुत चीज़ें मिलती हैं, तो बच्चों को वालिदैन बताते ही नहीं है थोड़ा सा भी, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आप गंदी बातें शुरू कर दें, बिल्कुल, हाँ, लेकिन फिर भी यार थोड़ा सा गाइड कर दें कि यार ये कम अज़ कम आप ये तो बताएं कि ये बुरी चीज़ है बेटा, ये अच्छी चीज़ है, और उसको इतना कॉन्फिडेंस में ले लें कि ना वो बच्चा कहे कि बाहर से जितना मर्जी उसके दोस्त उसको फोर्स करें कि वो कोई बुरी चीज़ देखे, वो ना देखे, इतना उसको ट्रेन करें। और ये तभी पॉसिबल है जब वालिदैन की तरबियत हुई हो। हाँ, ये भी एक चेन आती है बनी हुई, ऐसे थोड़ी होता है कि साइकिल है, साइकिल का लेकिन चेन क्या है यार। हमने विकी भाई, चलो ये खुली गई है बात, हमने जो ये गंदी बातें जिनको कहा जाता है माशरे में, कहाँ से सीखी? दोस्तों से, कभी और किसी से सुना, कभी किसी से। क्यूरोसिटी रही, ठीक है। और ये मजहबी एतबार से भी हमें, मेरा इतना कोई वो रिसर्च नहीं है विकी भाई, मेरा ख्याल में आपकी भी इतनी नहीं होगी, लेकिन फिर भी जो फिर वो नेट का दौर है, ठीक है, अभी हर बच्चे के पास एक्सेस है हर चीज़ के लिए, एक क्लिक के ऊपर आपको सब कुछ मिल जाएगा। और ये अगर हम सोचेंगे अभी जो हमें पता है हम बच्चों को ना पता हो, ये सही नहीं है भैया, ये गलत सोच रहे हैं आप। आपके बच्चे आपसे बहुत आगे हैं, सीधी बात है, ठीक है ना, ठीक है। वो शायद हम वो लोग हैं जिन्होंने कार्टून नेटवर्क देखा है। जी, वो नहीं देखते, आखिरी लोग हैं हम, वो नहीं देखते, उनको कुछ और ही चाहिए। और दूसरी बात ये है कि मियां, ये लोग जो अभी जो जनरेशन हमें पाल रही है, ये 1 क्लिक से एक आगाह नहीं है। 1 क्लिक का मतलब क्या है कि भाई इधर से 1 सेकंड में आपके जहन में कोई ख्वाहिश है और 1 सेकंड में वो पूरी हो रही है, यानी कि आपको जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। हमें करनी पड़ती थी, हम जब बचपन में थे और हमें जब इन चीज़ों का पता चला था तो हमें एक अच्छी खासी जद्दोजहद भी करनी पड़ती थी, लेकिन आज वो दौर नहीं है। और सबसे इसको आसान बनाते हैं वालिदैन क्या करते हैं, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, बच्चे ने जिद की, आपने उसे मोबाइल लेके दे दिया, कार्टून देखेगा। आपका बच्चा कार्टून नहीं देखता भाई, क्यों देखेगा कार्टून वो? हाँ जी। और उसके बाद आप उसे मॉनिटर भी नहीं करते कि बच्चा क्या देख रहा है क्या नहीं देख अच्छा, रहा है। गूगल ने ना एक, वैसे ये थोड़ी सी आगाही भी हो जाएगी, गूगल ने एक पेरेंटल ऑप्शन खोला है आपके बच्चे के ऊपर, क्या आपका बच्चा क्या डाउनलोड कर रहा है, बहुत सारी उसमें चीज़ें हैं। एक फॉल्ट है, क्या वो ये फॉल्ट है भैया कि बच्चे को पता होता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे फ़ोन को गाइड कर रहे हैं, और वो ऐसा कोई ना कोई लगाता है भाई, आप फार्मूला के उसके पहुंच मोबाइल जाता है। में वो टर्न ऑन करते हैं तो बच्चे इतने फास्ट हैं तो वो जाके सेटिंग में जाके टर्न ऑफ ही करना है उससे। और दूसरी बात ये है, उन्होंने सिक्योरिटी तो लगाई है उसके ऊपर, अच्छा। लेकिन बात ये है भैया कि आपको जो नोटिफिकेशन आएगा ना कि जी
मैंने आपको बताऊं कि मैंने इस तरह की कोशिशें की हैं कि कैसे कितनी सिक्योरिटी इनकी स्ट्रॉन्ग है। भाई आप थक जाते हैं। प्ले स्टोर वगैरह पे इतने ज़्यादा ऐप्स और ब्राउज़र ऑलरेडी अवेलेबल हैं कि आप एक यूसी ब्राउज़र को हटा के ये नहीं कह सकते कि काम तमाम हो भैया, एक वीपीएन को हटा के ये नहीं कह सकते काम तमाम। तो कितने हटाएंगे आप? ठीक। और दूसरी बात ये है कि वालिदैन के अंदर ज़रूरत नहीं है कि वो बच्चे से बात करें, और बच्चे के अंदर गैरत नहीं है कि वो वालिदैन से बात करें। तो हम वो गैप में हैं इस वक्त, और मेरा ख्याल ये है कि विकी मियाँ हमको अब ये कदम लेना ही पड़ेगा कि हम थोड़ी सी गाइडेंस ज़रूर करें। और कल को हमने बाप बनना है, इंशाल्लाह बनना है। हमारे बच्चे इस देखें, बचना तो पड़ेगा जैसे भी। आज मेरी थोड़ी सी ताबियत भी जो है वो नासाज है, लेकिन उसके बावजूद आपको मेरी आंखों से फील हो रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद उसामा भाई के बुलावे पर मैं जैसे ही उन्होंने बुलाया, तबीयत तो वाकई खराब, तो मैं समझ रहा हूँ झूठ बोल तो मैं आया नहीं। मेरी आंख ये आंख है ना, इसका थोड़ा सा आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा, धसी हुई है थोड़ी सी। नहीं, वो महसूस ही होती है, नज़र नहीं आती है। और दूसरी बात ये है मियाँ कि पाकिस्तान में जो है ना टोपियाँ पहनाने की सबसे बड़ी जो बात होती है वही होती है कि वाजे करना कि आपने ये टोपी पहनाई है, और क्यों पहनाई है भाई? आप बीमार हैं, आपने अपने लिए दरअसल बात ये है कि हमें देखने वाले, चाहने वाले, जो हमारे बारे में जानना चाहते हैं, उनकी तादाद चूँकि काफ़ी है ठीक है, तो इसलिए फिर वो उनकी इस तादाद की वजह से अभी कमेंट में शुरू हो जाना था लोगों ने कि वो कहा भाई आपने वजाहत नहीं दी, क्या हुआ है आपको? तो मैंने इस वजह से वजाहत भी दी है, और इसलिए वजाहत दी है कि इतने सारे चाहने वाले हैं, आप सबसे दुआओं की भी दरख्वास्त है। अच्छा विकी, चलो ये तो बात हो गई। ये जो हम इस वक्त जिस माहौल में बैठे वीडियो बना रहे हैं, हाँ जी, और हमारी वीडियो जो देखने वाले होंगे उनको सिर्फ 2 बंदे फ्रेम में बैठे हाँ लगे। बिल्कुल। मेरा ख्याल ये है, हाँ जी, बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स भी जो होते हैं वो इसी तरह जुगाड़ लगा के ही काम करते हैं। हाँ 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 बिल्कुल ऐसे। हम कितने वक्त तक विकी भाई तलाश करते रहे कि एक अच्छा मोमेंट आए वीडियो। वो नहीं आएगा, वो ऐसे ही आएगा जैसे हम तलाश कर रहे हैं, वो ऐसे ही आएगा आहिस्ता आहिस्ता। वो ये कहते हैं कि हमेशा ना ढूंढते रहो, उस मौके तक ज़रूर पहुंचो, उस स्टेप तक ज़रूर पहुंचो जहाँ पे नॉर्मल लोग जाके छोड़ देते हैं। और हमेशा एक्स्ट्रा देखो, एक लफ्ज़ होता है ऑर्डिनरी, ये मैंने किसी ट्विटर की वीडियो में सुना था, ऑर्डिनरी, उसके साथ बस जो है ना एक्स्ट्रा लगाना है। आप एक्स्ट्रा ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ता है। और फैज़ान, आप जानते हैं मेरे दोस्त को, हम दोनों आपस में बातें करते रहते, तो वो कहते हैं कि भैया देखो, बोर्ड में 400 नंबर लेना आसान है, 400 से 450 लेना 50% ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, यानी कि 75% मुश्किल होती है। अगले जो नंबर होते हैं ना, वो उसको डील करना बहुत ही मुश्किल होता है। आप देखिए, एक नंबर जो नीचे वाला एक नंबर है ना, वो ऊपर वाले एक नंबर से मुकाबला उसका बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो बात इससे मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि विकी मियाँ, हम इस वक्त बहुत बड़े क्राउड में हैं, और हम एक लेवल तक तो डेफिनेटली पहुँचे हुए हैं। बहुत से लोग सिर्फ अपने ख्यालों में यूट्यूबर हैं, हम यूट्यूबर बन चुके हैं तब कम से कम, लेकिन अभी भी बहुत क्राउड है। हमें अभी 75% क्राउड से आगे जाना है, फिर 90%, और फिर बल्कि 0.1% आगे बढ़ने के लिए हमें वो नीचे से ऊपर आने तक जितनी मेहनत लगी थी उससे ज़्यादा मेहनत लगा करें। लेकिन उस वक्त ये होगा कि हमारी ट्रेनिंग हो जाएगी कि हम निकल सकेंगे। और दूसरी बात ये कि मियाँ हम तहैया करें कि कुछ ना कुछ अपने यूट्यूब के चैनल पे इन्वेस्ट करते रहें। अगर हमने इसको बिज़नेस कहा है ना, तो फिर हक अदा करें ज़रूरी है। सबसे अब हमने कोई बिज़नेस शुरू करना हो तो सबसे पहले जो बात होती है, जो हमें ज़रूरत होती है, वो कहते हैं भाई इन्वेस्टमेंट नहीं। तो आपको क्या लगता है कौन सी वो इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं जो अभी? एक इन्वेस्टमेंट एक तो हम कर रहे हैं, ठीक है, वो ये है कि अपना टाइम दे रहे हैं, पॉइंट, ठीक है, और उसके बाद जो है जितना हम में है हम भट रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि जो इस पर दूसरे तरीके से इन्वेस्ट करना है। हाँ, तो हम वो भी करेंगे इंशाल्लाह, बस थोड़े से क्राइसिस में हम घिरे हुए हैं। नहीं, वैसे आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? मतलब ट्राइपॉड तो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्वालिटी, वो चीज़ें हमने लेकर आनी जिससे हमें अपनी ऑडियो, क्योंकि लोगों को क्वालिटी चाहिए ना भाई। लोग तो कि हमारा कैमरा अच्छा हो, क्वालिटी अच्छी हो, सेटअप अच्छा हो, और ये हमने
इसलिए नहीं करना कि भी हम ये करेंगे तो यूट्यूबर बनेंगे, लेकिन नहीं, ये नहीं होती कि मैंने पहले ये सोचा हुआ था कि मैं पहले सेटअप लगाऊंगा बहुत अच्छा, और मैंने सोचा हुआ था कि ऐसे यहाँ पर ऐसे हो, एक मेरा लोगो वो तो बनाऊं, तो ये जहन में जो हमारे पहले चलती रहती थी। ठीक है, अब ये देखे पीछे हमारे जो भी आ रहा है हमें परवाह नहीं पड़ती भाई, वो पीछे वो लगा हुआ है अब हमें वो परवाह नहीं। फिर मैंने सोचा हुआ था कि एक साउंड प्रूफ जो है वो कमरा होगा, स्टूडियो होगा, उसमें जो है वो स्टूडियो चेयर्स होंगी, माइक्स होंगे, है जी, एक जो है ड्रीम यूट्यूबर, ये आपको टोपी में आपके परिवार में है तो ऐसा होगा तो हम ये यूट्यूब शुरू करेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ये कि आप ये सोचें और ऐसा हो जाए और अगले दिन आप वीडियो पर रिकॉर्ड करें और डाल दें और करोड़ों में, लाखों में, हज़ारों में व्यूज़ चले जाएं। ऐसा नहीं होता भाई, करना पड़ता है, अर्न करना, हाँ करना पड़ता है। और आपका टाइम, आपकी एनर्जी, अच्छा ये देखा आपने, ये चीज़ मैंने अब महसूस करना शुरू की, वीडियो में हम और होते हैं, हमारी ज़िंदगी में पीछे हालात कुछ और चल रहे हैं, वो आपको साथ ही लेके चल। अच्छा, एक वीडियो हम बना रहे थे जिस दिन वो मुस्तफ़ा भाई आए हुए थे मेरे वेट में, तो मेरा याद है आपको? हाँ, मैंने फिर वो थोड़ा ब्लॉग भी था हमारा उस दिन, तो भाई मैं बंद मेरा दिन में, क्योंकि पता क्या है, जब कोई आपके दरवाजे पर खड़ा हो ना और उसने कुछ आपसे कर्ज वापस लेना वापस लेना और तो बहुत मुश्किल होती है, और वो अगर आपके पास ना हो तो उसको हैंडल करना, तो उसकी बातें सुनना, उसकी आंखें देखना, बातें घर वालों की भी सुनना, वो सब कुछ हुआ है। तो मैं एक उस सिचुएशन से मैं राह फरार इख्तियार करके मैंने कहा उसामा भाई के साथ चलते हैं, वीडियो बनाते हैं, मेरा दिमाग इधर हो जाए। अच्छा, मैं गया हूँ, पीछे से पैगामात शुरू हो गए हैं, तो उस दिन आपने नोट किया होगा, आप मुझे बार बार बुला रहे थे, तो कहा भाई बोले, हाँ, और अनस ने भी नोट किया है, उसने कहा था भाई विक्की के चेहरे पे, और हमने वीडियो बाद में देखी थी वो, तो उसने कहा कि विक्की के चेहरे पे ना नज़र आ रही थी परेशानी, नज़र आ रही थी, इस तरह हुआ था। क्यों, उस वक्त मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था पीछे, ये बस यार ये क्या ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, बंदा ये ओवर थिंकिंग बहुत करता है जब बंदे के ऊपर कोई मुसीबत आन पड़ी हो। 17 मिनट की वीडियो हो गई, हाँ जी, बहुत है ये आज की, और अजानें होना शुरू हो गई, हाँ अजान हो गई, लेकिन ये कि आज मज़ा आ रहा है, और 17 मिनट गुजर जाते हैं, 20 मिनट गुजर जाते हैं, कोई हमें पता नहीं होता, हम अपनी बातें करने लगे होते हैं। और ये ज़रूर बात है कि विक्की भाई, मैंने ना 100 वीडियोस का चैलेंज हमने रखा था, मैंने शॉर्ट वीडियोस का, वो कंप्लीट हुआ है कल माशाल्लाह, और अब अगेन एक 100 वीडियोस का लगा लिया। बात ये है कि मैंने जो इस तरह की रिकॉर्डिंग्स थी ना, आप देखते हैं पहले शॉर्ट्स मेरी बिल्कुल ही ना एडिट शेडिट कुछ भी नहीं था, आज कल मैं देख रहा हूँ कि एडिट आपने की, शुरू थोड़ी सी आई है ना, थंबनेल्स वगैरह लगाए होते हैं जी, वो अच्छी बात है। तो ना अच्छा, उससे ये है कि ना मुझे अजीब फील नहीं होता अब, क्योंकि मेरा रिकॉर्डिंग का एक्सपीरियंस हो चुका है, बस ये है कि थोड़ा वक्त एडिटिंग वगैरह को देना पड़ता है। तो आपको मैं ये ज़रूर रेकमेंड करूँगा कि आप जो है ना, हम इसी के दौरान ही इसको सबसे पहले भूलना सीखें, ये हमारी आदत हो गई है अब मेरे ख्याल में, अब हमें नया टास्क देना चाहिए, अब हम नया टास्क दें और ये बंद ना हो, बस यही है, ये तो एक हो गया ना, एक रूटीन चलेगा, हाँ चलेगा, और देखते हैं इसमें भी इंशाल्लाह आप देखेंगे 360 दिन 65 दिन के बाद बहुत तब्दीली होगी, हम कहीं से कहीं पहुँचे होंगे। और दूसरी बात ये है कि अब अजानें होना शुरू हो गई हैं, ये एक प्रॉब्लम है कि हम वक्त पे नहीं आ पा रहे, आज तो मेहमान आए हुए थे तो इसलिए नहीं आ पाए, लेकिन आइंदा इंशाल्लाह कल मेरा टारगेट हमारा ये होगा कि अब हम एक्सपेंड करें, हाँ। 40 मिनट तक तकरीबन, हाँ इतना हो, क्योंकि हमारी बातें हम जब तक खोलते हैं 20 मिनट हो जा चुके होते हैं, तो अब जो है हम कोशिश करें कि 40 नहीं तो 35-30 जो मतलब ऊपर एक बार जाए, 20 से क्रॉस करें। एक टीवी शो का टाइम होता है ना 45-33 या 37, ये टीवी शो एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगी भाई तो फिर एडवर्टाइजमेंट के साथ घंटा बन जाता है वो घंटा वो बन जाता है, घंटा चलो भैया नेटफ्लिक्स